अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक ऐसे पुरअसरार वाक़या के बारे में बताना है जो शायद ही आपने सुना हो। ये एक पूरी फौज का वाक़या है, दुनिया की सबसे पुरअसरार गुमशुदा फौज। 50,000 सिपाही आखिर गायब कहाँ हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि एक ताकतवर बादशाह अपनी 50,000 फौज के साथ एक मिशन पर रवाना होता है। सिपाही मुकम्मल असले से लैस हैं, रास्ता तय कर रहे हैं और फिर अचानक वो सब के सब गायब हो जाते हैं। ना कोई जिंदा बचता है, ना कोई लाश मिलती है, ना कोई वाज़ेह रिकॉर्ड। सिर्फ एक ऐसा राज जो 2,500 साल से मुर्रखीन और माहिरीन आसार कदीमा को हैरान किए हुए है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे तारीख की सबसे पुरअसरार गुमशुदा फौज की, जिसे कैम्बियस कहा जाता है। आगाज कहाँ से हुआ? वाक़या तकरीबन 525 कबल मसीह का है। कैम्बियस उस वक्त फारस या पर्शिया की एक अजीम सल्तनत थी। कम्बाइस ने मिस्र पर हमला किया और उसे फतह किया और मिस्र को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, लेकिन मिस्र पर कब्जे के बाद उसे एक मसला दरपेश था। मिस्र के मगरबी सहरा में एक ताकतवर मजहबी मरकज़ मौजूद था जिसे सेवा ओएसिस कहा जाता था। वहाँ एक मशहूर मोहब्बत था जहाँ के पुजारी कम्बाइसिस की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। रवायात के मुताबिक बादशाह ने इन पुजारियों को सजा देने का फैसला किया। तकरीबन 50,000 सिपाहियों की एक बड़ी फौज बादशाह ने रवाना की। फौज का मकसद सहरा अबूर करके सेवा ओएसिस पहुंचना और बागियों को कुचलना था। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फौज मिस्र के शहर थेबस से रवाना हुई। चंद दिनों तक सफर जारी रहा, लेकिन फिर तारीख के सफात खामोश हो जाते हैं। फौज आगे गई मगर वापस कभी ना आई। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। पहली बार इस वाक़े का जिक्र अपनी कहानी में हेरोडोटस ने किया। इस हेरोडोटस लिखी उस वाक़े का सबसे मशहूर जिक्र यूनानी मौरख के मुताबिक फौज सहरा में आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक खौफनाक रेत का तूफान आया। ये तूफान इतना शदीद था कि उसने पूरी फौज को अपनी लपेट में ले लिया। हेरोडोटस के अल्फाज में हजारों सिपाही और उनका सामान रेत के नीचे दफन और यूं 50,000 अफराद हमेशा के लिए गायब हो गए। क्या वाकई एक रेत के तूफान ने पूरी फौज को खत्म कर दिया? ये सवाल आज भी बहस का मौजू है। कुछ माहिरीन का कहना है कि सहरा में आने वाले शदीद तूफान वाकई इंतहाई खतरनाक होते हैं। सहारा के बाज इलाकों में चंद मिनटों में मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। रेत कई कई मीटर ऊंची तहें बना सकती है, लेकिन नाकिदीन कहते हैं कि अगर वाकई 50,000 अफराद मारे गए थे तो उनके हथियार, हड्डियां या बाकियात जरूर मिलनी चाहिए थी। फिर इतने अरसे तक कोई वाज़ेह सबूत क्यों नहीं मिला? एक और नजरिया कुछ मुहक्किकीन इस कहानी से इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक फौज रेत के तूफान में नहीं मरी, बल्कि रास्ते में दुश्मन कबाइल या बागियों के हाथों शिकस्त खा गई। उनका ख्याल है कि बाद में शिकस्त को छुपाने के लिए रेत के तूफान वाली कहानी मशहूर हो गई। अगर ऐसा हुआ था तो ये तारीख के सबसे बड़े फौजी राजों में से एक है। 2009 में क्या मिला? 2009 में दो अतालवी माहिरीन आसार कदीमा ने दावा किया कि गुमशुदा फौज के आसार मिले। उन्होंने सहरा में इंसानी हड्डियों, धाती अशिया और कुछ हथियार दरियाफ्त करने का ऐलान किया। इस खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। अखबारात ने लिखा कि शायद 2,500 साल पुराना राज हल हो गया है, लेकिन बाद में कई माहिरीन ने इन नताइज पर सवालात उठाए। कुछ का कहना था कि मिलने वाली अशिया इस फौज से ताल्लुक रखने का हतमी सबूत नहीं थी, इसलिए ये राज अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। अगर फौज वाकई मिली तो क्या होगा? सोचिए, अगर किसी दिन माहिरीन आसार कदीमा को इस पूरी फौज की बाकियात मिल जाए तो क्या होगा? तारीख की एक बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी। हम जान सकेंगे कि वाकई रेत के तूफान में दफन हुई थी या किसी जंग का शिकार बनी थी। लेकिन आज तक सहरा अपने इस राज को सीने में छुपाए बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी राज गुमशुदा फौज की कहानी सिर्फ एक फौज की गुमशुदगी नहीं, ये इस बात की याद दहानी भी है कि जमीन पर अभी भी बेशुमार राज मौजूद हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। कभी कभी एक पूरी फौज, एक शहर या एक तहजीब भी तारीख के अंधेरों में गुम हो जाती है और सदियों बाद भी इंसान सिर्फ अंदाजे ही लगाता रहता है। इख्तिताम में दोस्तों, आपके ख्याल में कम्बाइसिस की फौज के साथ क्या हुआ था? क्या वाकई एक खौफनाक रेत के तूफान ने 50,000 सिपाहियों को दफन कर दिया या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको तारीख के ऐसे पुरअसरार वाक़यात पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।